आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात हुई कोर्ट ने दिखाई शक्ति, पति ने दिखाए सबूत, पत्नी आ गई आफत में और कोर्ट ने आदेश कर दिया पत्नी दोषी करार। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे पति ने कौन कौन से सबूत कोर्ट में दिए जिसकी वजह से पत्नी इतनी बड़ी आफत में आई और कोर्ट ने फिर क्या आदेश दिया ये भी आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कौन से सबूत कब आपको प्रस्तुत करना है और किस तरह से प्रस्तुत करना है ये भी आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। नंबर 1, पत्नी ने पति और उसके परिवार के विरुद्ध झूठे केस किए थे और जैसे ही पति को ऐसा समझ में आया कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर झूठे केस किए तो पति इस बात से व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो सीधा यहाँ पर डाइवोर्स का केस फाइल कर देता, क्योंकि पत्नी बिना सबूत के पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केसेस कर रही थी और पति के पास में सारे सबूत थे। अगर आपके पास भी सारे सबूत हैं तो आप भी सीधे डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल क्रूरल्टी है आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर झूठा केस करना ये मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आता है। और यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि पति ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे और मेरे परिवार वालों के विरुद्ध झूठे केस किए जबकि मेरे पास सारे सबूत हैं और पति ने यहाँ पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। जब पति ने यहाँ पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया तो पति अपने सारे सबूत लेके कोर्ट पहुंच गया और डाइवोर्स के केस में पति ने यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध वो सारे सबूत दिखाए जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ गलत कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उन्हें मानसिक तौर से परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। दरअसल इस मामले में पति ने यह बताया कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है और मेरे पास इसके व्हाट्सएप चैट है, मेरे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इसके फोटोज हैं और मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है और मेरे पास शादी के पहले के पत्नी की एफआईआर की कॉपीज भी है और शादी के बाद जितनी भी इन्हें झूठे केसेस किए उसकी कंप्लेंट कॉपी भी है और मेरे पास गवाह भी है। इतने सारे एविडेंस है मेरे पास, तो फिर मैं शांत क्यों बैठूं? सीधा एक्शन, डायरेक्ट डिवोर्स। देखो, जो दहेज उत्पीड़न का मामला होता है वो अक्सर धीमे धीमे चलता है, लेकिन जब मेंटेनेंस और आप कोई केस फाइल करते हैं या तलाक का केस फाइल करते हैं तो इसकी थोड़ी स्पीड कभी भी बन जाती है। और इस मामले में पति ने यही किया कि पत्नी ने जैसे केस लगाया, पति ने तत्काल यहाँ पर डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और यहाँ पर डिवोर्स के केस में सारे सबूत एक साथ लगा दिए। अगर आपके पास में ऐसे प्रॉपर सबूत हैं तो आप पिटीशन के साथ भी पेश कर सकते हैं, पिटीशन पेश करने के बाद भी आप लगा सकते हैं। जब भी आप सबूत खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, आप जब उनको आप पेश करते हैं तो उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अंतर्गत 63 सेक्शन के अंतर्गत आपको एक प्रमाण पत्र लगा के अवश्य पेश करना। ध्यान रहे, प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। तो पति ने यहाँ पर फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट ये सभी पिटीशन के साथ पेश कर दिए और पति ने कहा कि हुजूर मेरे गवाह भी है, मैं गवाह भी लेके आया हूँ, आप जब चाहें गवाही करवा लीजिए। और डाइवोर्स के केस में पति ने यहाँ पर अपने गवाहों की गवाही करवा दी। गवाहों से साबित हो गया कि पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और पत्नी एडल्ट्री में है और ये एडल्ट्री का प्रूफ है और पति ने शादी के पूर्व की एफआईआर कॉपीज भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दी और उसके बाद जितनी भी उसने कंप्लेंट की पति उसके परिवार के विरुद्ध वो भी सारी लगा दी। अब पत्नी के पास में इसको डिफेंड करने के लिए कोई भी सबूतों का ना होना, पत्नी एक भी सबूत पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध नहीं दे पाई और पति ने सारे सबूत प्रस्तुत कर दिए और इसी वजह से पति को इस केस में डिवोर्स मिल जाता है और इसी आदेश की वजह से अन्य केसेस भी पति के डिसमिस हो जाते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।